हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पार्ट 2। तो बच्चों, आपको होमवर्क मिला था कि आपको वेदर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आती है उसकी कटिंग आपको अपनी नोटबुक पर लगानी है। एटलीस्ट आपको 1 वीक की लगानी है इन कंटिन्यूटी, और यह ऑब्ज़र्व करना है कि वेदर में कितना चेंज आता है, कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है हर रोज़। और जैसे कि आपको फिगर 7.1 में दिखाया भी गया है। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी 7.1। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। जैसा कि ये आपके लिए एक्टिविटी थी कि आपको न्यूज़पेपर में से करीब एक हफ्ते की वेदर रिपोर्ट्स की जो एक छोटा सा पार्ट काट कर नोटबुक में लगाना था। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके घर न्यूज़पेपर नहीं आता तो आप इसे अपने नेबर से, पड़ोसियों से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, और इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। आपको पता है कि आपके घर के आसपास अगर लाइब्रेरी हो तो वहाँ पर हर रोज़ न्यूज़पेपर आता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। तो यहाँ पर तो बताया गया है कि आपको या तो कोई वाइट शीट पर लगाना है या चार्ट पेपर पर, लेकिन आपको यह सब काम नोटबुक के अंदर करना है। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल। फिल ऑल द कॉलम्स according to the data in the chart that you have prepared। तो बच्चों, टेबल 7.1 में आपको एक टेबल बना के दिया गया है ऑलरेडी। आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग इसमें जो हर रोज़ का टेम्परेचर और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में लिखना है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो एक पिक दी गई है वेदर की, तो यहाँ पर अगर आप इसको देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सनसेट कितने का टाइम क्या है, सनराइज़ का टाइम क्या है, मून सेट का क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी दिखा रखा है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस दिखाया हुआ है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के बारे में भी ज़रूर बताया होगा। तो जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है पार्शली क्लाउडी स्काई, तो इस तरह से आपने टेम्परेचर को और जो कि मैक्सिमम है, मिनिमम है दिन का, वो लिखना है अकॉर्डिंग टू द टेबल। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने टेबल को फिल करना है फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जो आप न्यूज़पेपर लाओगे वहीं से आपने डाटा फिल करना है। तो बच्चों, दिस वर्क इज़ डन बाय ओनली बाय यू। आप खुद से इसको कर सकते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर का एक डाटा तैयार करिए। जो डाटा आप तैयार करेंगे वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए एक हफ्ते का। तो जैसे यहाँ पर एक डेट दिखाई गई है 23/8/06, तो यह आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के मतलब आप कब से शुरू कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने यह काम नहीं किया तो वो बच्चे अब शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे आप, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अगर रेनफॉल बताई हुई है तो आप लिखेंगे, वरना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने यह कॉलम फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जितने पूरा कॉलम फिल कर यह चार्ट अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करना है। Rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Leave the space for rainfall blank if the data is not available। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बारिश हर रोज़ नहीं होती है, इसलिए आपको जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें शायद रेनफॉल के बारे में हर रोज़ ना बताया जाए। हाँ, ये बता सकते हैं कि आज मौसम कैसा है, क्लाउडी होगा या सनी होगा। तो आप इस रेनफॉल में अगर आप जिस दिन बारिश होती है और मेंशन होता है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप उस कॉलम को, उस दिन के कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेन को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, रेन गोज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हम बारिश को सेंटीमीटर्स में मापते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसको हम ओपन में रख देते हैं, तो जितनी बारिश होगी बीकर के अंदर तो हम उसको मापेंगे, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। और इस तरह से यहाँ इसको मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, रेन गोज।
तो इम्पोर्टेंट है। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो यह क्वेश्चन आप यू आर एबल टू डू बाय डूइंग ओनली टेबल 7.1। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी मिल सकते हैं जब आप टेबल 7.1 को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। तो बच्चों क्या होता है, कई बार जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, और कई बार आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं भी मिलता। तो यह तो आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन द 2 डेज, ओवर वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। अदरवाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन, मतलब वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, थोड़ा बहुत तो चेंज देखने को मिलता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो यहाँ पर आ गई है डेफिनेशन वेदर की। तो वेदर की क्या डेफिनेशन है कि दिन का हाल, जो दिन हर दिन का जो हाल होता है, जैसे हाल मीन्स उस दिन कितना एटमॉस्फेयर में मतलब कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या पैरामीटर भी, टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल हो रही है तो कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इनके बेसिस पर हम वेदर को डिटरमिन करते हैं। तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स। तो यह इंपॉर्टेंट है कि वेदर के कौन कौन से एलिमेंट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो यह क्या है, हमारे वेदर के एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पर हम वेदर को डिटरमिन करते हैं। The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो बच्चों जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो एकदम से बारिश आ जाती है तो ठंड हो जाती है हल्की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेदर किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंडा दिन होता है। तो वेदर हर दिन बदल जाता है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या है। तो वेदर क्या है, वेदर तो डे टू डे जो भी हमारी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हम डिटरमिन करते हैं। जबकि क्लाइमेट किसी एरिया का परमानेंट रहता है। जैसे नॉर्थ अगर हम कहें पोलर रीजन में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बिल्कुल ठंडा। तो जैसे पहाड़ों में हमेशा ठंड रहती है तो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा। और हमारे यहाँ नॉर्थ साइड बिल्कुल कैसा है, नॉर्मल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हम ये है क्लाइमेट। लेकिन कभी कभार हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल ठंड भी हो जाती है, रेनफॉल भी हो जाती है, बहुत गर्म दिन भी होता है, वो होता है उस एरिया का वेदर। तो वेदर दिन ब दिन बदल जाता है लेकिन क्लाइमेट वैसा ही रहता है। तो वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यह क्या है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, बदलता रहता है वेदर, इसीलिए डिफरेंट है क्लाइमेट से। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। फॉर एग्जाम्पल एक सुबह की शुरुआत हुई, पूरा आप देखते हो कि सूरज निकला हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद ही बादल आ गए और कुछ समय बाद ही आप देखते हो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो एक ही दिन में आपको कितनी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेदर बदलता रहता है। और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कई बार आपने देखा है कि जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, एकदम से बारिश बिल्कुल रुक जाती है और साथ में धूप निकल आती है। तो इस तरह से आप ये खुद ऑब्जर्व किए हैं चीज़ें। तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आप यह एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें कि कब आपने ऐसा चेंज देखा है। सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट होता है कि हम पहले से ही इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके भाई वेदर कैसे चेंज हो, किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इस तरह से वेदर के बारे में पहले ही कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि क्या होगा। तो लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, मेघालय। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learnt
that there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometer. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when minimum temperature? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो बात बताई गई है, यहाँ पर एक टेम्परेचर का एक डाटा लिया गया है। तो वह डाटा कहाँ से लिया गया है? वो डाटा लिया गया है शिलोंग एंड मेघालय, जो कि क्या है, ठंडे एरिया हैं जहाँ पर बारिश होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 अगस्त को जो डाटा यहाँ से लिया गया है उसको यहाँ पर उसके बेस पर यहाँ पर एक ग्राफ प्रिपेयर किया गया है। तो ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर में गिरावट भी आ रही है, कभी मैक्सिमम हो रहा है फिर मिनिमम हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है, कभी भी आपको कांस्टेंट ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके बेस पर पहले देखिए 3 अगस्त को यहाँ पर कितना टेम्परेचर था, 26 डिग्री सेल्सियस। फिर थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, कितना हो गया 4 अगस्त को 23 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेल्सियस। 5 अगस्त को कितना हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से फिर क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो फर्स्ट डे था उससे कम है। फिर 6 अगस्त को क्या हुआ, 22 डिग्री, फिर से कम हो गया। तो 7 अगस्त को फिर से सेम चला गया, 25.5 डिग्री सेल्सियस। 8 तारीख को 23 डिग्री सेल्सियस और 9 को 24 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं पर 1 to 0.5 ऐसे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया गया है कि कैसे जैसे टेम्परेचर पहले ज़्यादा था फिर गिर गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर गिर गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर गिर गया, फिर ज़्यादा हो गया। इस तरीके से यह जो ग्राफ है यह प्रिपेयर किया गया है। तो यह मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मापने के लिए भी एक यंत्र होता है। उस थर्मोमीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर की वेरिएशन के बारे में पढ़ा है कि एक ही दिन में हमें दोनों तरह के टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बिल्कुल ठंडक महसूस होती है, फ्रेश एयर आपके पास होती है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होनी शुरू होती है दिन तपने लगता है और गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो दोपहर का समय है वहाँ उस समय आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है और अर्ली मॉर्निंग आपको मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। जब तक अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि सूर्य निकला नहीं होता और धीरे धीरे जब 7 o'clock अराउंड निकलता है तो फिर धीरे धीरे दिन तपना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दोपहर तक बिल्कुल हमें गर्म टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग आफ्टरनून। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आप टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ें और जो एक्टिविटी जिन बच्चों ने नहीं की वो ज़रूर करें और इस टेबल को कंप्लीट करें, टेबल 7.1।